पादस्वामिनिति नमिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उपस्थित सब भक्तवृंद मातृवृंद समस्त शिष्य मोर कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा, हिंदी में ना, ठीक है, हिंदी कंफर्टेबल है सबको, तो हिंदी है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी फॉर डिले। लॉर्ड जगन्नाथ का जैसे कृपा है ऐसे ही चलेगा। तो लॉर्ड जगन्नाथ जी खुद प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ भगवान का अन्न ब्रह्म। भगवान अन्न ब्रह्म, दारू ब्रह्म सेम है। भगवान और भगवान का जो चीज़ है रिलेटेड जो है वो उनसे नॉन डिफरेंट है। भगवान एब्सोल्यूट है, मतलब भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, भगवान का रूप भगवान से अभिन्न है। अगर हम बोलेंगे पानी पानी पानी, हमको प्यास लगता है, पानी पानी बोलने से हमारा प्यास मिटता नहीं है। लेकिन अगर भगवान का नाम लेते भगवान वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। तो कलियुग में भगवान ने हरे कृष्ण महामंत्र का माध्यम में प्रेजेंट रहते हैं। भगवान त्रियुगी है, 3 युग में भगवान आते हैं, लेकिन कलियुग में डायरेक्टली भगवान नहीं आते हैं। तो उनका रूप है एक विग्रह रूप में, जैसे जगन्नाथ दारू विग्रह फॉर्म है, उस फॉर्म में आते हैं। दूसरा है नाम का माध्यम में, विग्रह फॉर्म में और नाम रूप में भगवान कलियुग में प्रेजेंट रहते हैं। तो भगवान का जो हम लोग जो भी महाप्रसाद पाते हैं वो भगवान से अभिन्न होते हैं। तो हम लोग महाप्रसाद आने से प्रणाम करते हैं, मतलब ही इज़ नॉन डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड, इज़ नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिज प्रसाद। उनका नाम रूप गुण लीला भगवान से अभिन्न, दे आर नॉन डिफरेंट इन। और सारे जितना चीज़ें रिलेटिव्स है, मतलब आपका नाम मोहित है, बट हो सकता है आपका नेचर मोहित जैसे नहीं हो। किसी को पद्मलोचन भगवान का नाम ले के पिताजी दे दिया, लेकिन वो अंधा भी हो सकता है ना। अंधा को पद्मलोचन भी नाम दिया सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पृथ्वी में या क्रिएशन में भगवान का छोड़ के सारे रिलेटिव है। मतलब एक हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, दैट इज ओनली ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ भगवान। और कोई ट्रूथ एब्सोल्यूट नहीं है, और सब रिलेटिव ट्रूथ है। जैसे आपका पिताजी आपको बेटा बुलाते हैं, लेकिन आप शादी के बाद में आप दूसरा का वाइफ भी हो सकते हैं। तो मतलब इन डिफरेंट सिचुएशन आपका रिलेशनशिप अलग हो जाता है ना। लेकिन भगवान इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिज नेम। भगवान का नाम जहाँ पे होता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान वहाँ प्रेजेंट ही रहते हैं। अगर शुद्ध हिसाब से हम नाम लेते हैं, नाम का 3 तरीका नाम लेने का है। एक तो जिसमें फॉल्ट है, मतलब दोष है, हम लोग का कुछ ऑफेंस है, मतलब उसमें मिल के रहता है, तो 10 टाइप का नाम अपराध है, अपराध युक्त नाम होता है। दूसरा है, डिटेल बाद में करेंगे, दूसरा है कि नामाभास। नाम आने का पहले नाम लेने सोच लिया तो आपका पाप भी वो खत्म हो जाएगा। धर्म अर्थ काम ये नाम अवस्था में चला जाएगा, और मोक्ष विभिन्न मोक्ष भी चला जाएगा, और शुद्ध नाम में कृष्ण प्रेम मिलेगा। अपराध का साथ में नाम करते हैं तो उसमें क्या होगा, धर्म अर्थ काम 3 चीज़ मिलता है। धर्म मीन्स मेटेरियल जो रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं, अर्थ मीन्स कुछ हम उससे रिजल्ट पाते हैं। अर्थ में पैसा खाली नहीं है, हो सकता है आपका पावर पोजीशन, हम जाकर भगवान को प्रेयर करते हैं मेरे को ये दे दो, तो वो सब आता है अर्थ। देन काम मेटेरियल डिजायर ये आ जाते, ये साले फुलफिल हो जाते हैं अगर अपराध युक्त नाम करते हैं। मतलब 10 नाम अपराध है, मतलब कोई इंटेंशन में नाम करते हैं कोई पाने के लिए, वो भी एक अपराध होता है, बट उसमें आपको मिल जाता है नाम आवास में धर्म अर्थ काम मोक्ष भी मिल जाता है, लिबरेशन। लेकिन भक्ति उसका ऊपर में है, इसलिए शुद्ध नाम करने से आपका भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। हरे कृष्ण, भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं, गुरुदेव कृपा से भक्ति मिलता है। तो इसलिए
तो इसलिए भगवान और भगवान का कोई भी चीज़ अलग नहीं होता है। समटाइम्स इट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट नेम ऑफ लॉर्ड इज, भगवान का नाम जो है भगवान से बहुत फलप्रद होता है कलयुग में, है ना। तो आप राम नाम हो, हरे कृष्ण का नाम हो, इस नाम आप तो एग्जाम्पल जानते होंगे कि भगवान ने जब सेतुबंध हुआ था तो रामचंद्र ने देखा है कि सारे जो जितना मंकी है वो क्या उसमें हर पत्थर में भगवान का नाम लिखे थे, लेकिन वो देन इट वाज फ्लोटिंग, लेकिन जिसमें भगवान खुद फेंक दिए एक पत्थर उसमें नाम नहीं है तो वो डूब गया। तो इसीलिए वो बोला अरे मेरा पत्थर डूब गया, तो बोले कि आप इसमें आपका नाम नहीं है। तो भगवान का नाम मोर पावरफुल समटाइम्स, नामो नामनी अभिन्न, नाम और नाम से अलग नहीं होते। भगवान का जो नाम है और भगवान उनसे अलग नहीं होते हैं। तो इसलिए भगवान हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं, किसी भक्त का कृपा से भगवान आके प्रेजेंट हो जाते हैं, है ना। तो अब जैसे महाप्रसाद आए मतलब भगवान प्रेजेंट हो गए हैं यहाँ पे, जगन्नाथ महाप्रसाद भगवान इसलिए मैं बोला। तो इसलिए हमारा नीतीश प्रभु इज़ फ्रॉम नाउ इन कलकत्ता, ही इज ग्रुप ए सर्विस में है यहाँ पे, पहले यहीं पे थे BSL में, ही वॉज JTU एट दैट टाइम। तो नाउ ही इज़ ऑल्सो चैंटिंग एंड उनका शादी का इसके चलते वो आए थे जगन्नाथ जी को इन्विटेशन देने के लिए। कोई भी चीज़ करते हैं तो भगवान को पहले सेंटर, पहले प्रथम भगवान को रखना चाहिए, तभी हमारा लाइफ सक्सेसफुल होता है। तो इसलिए तो उनका इच्छा भी थी, वो जब आते हैं तो हम लोग कुछ प्रोग्राम भी होता है, ही ऑल्सो वेरी ईगर टू डू दिस थिंग्स। तो इसलिए हम लोग का ये अरेंजमेंट हुआ जो कि आप लोग प्रेजेंट है, बहुत अच्छा है। लेकिन इसीलिए हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो उनका शादी का रिलेटेड है, इसीलिए मैं टॉपिक आज चूज किया आइडियल गृहस्थ लाइफ। इसको ट्राई करेंगे शॉर्टली करने के लिए, इट इज़ ए 1 hour क्लास बट विल ट्राई टू विद इन हाफ एन आवर बिकॉज इट इज गेटिंग डिलेड। तो क्योंकि हम गृहस्थ लाइफ में हम प्रवेश कर रहे हैं, मतलब शादी कर रहे हैं, तो गृहस्थ लाइफ है। बहुत सारे लोग यदि शादी नहीं किए तो शादी का बाद में शादी का लड्डू जो खाया वो पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। तो हमारा टीचर ने ऐसे बोलते थे, दिल्ली का एक लड्डू है, जो दिल्ली का लड्डू देखने में बहुत सुंदर है ना, लेकिन जब खाया नहीं तो दूर से अरे दिल्ली का लड्डू बहुत अच्छा है, अच्छा है ना। पहले हमारे बचपन में एक बॉम्बे का लड्डू लेते थे, वैसे गांव में बेचने के लिए आता था, तो बॉम्बे का लड्डू, ये दिल्ली का लड्डू। तो उसमें दिल्ली का लड्डू देखने में कितना है, बढ़िया है, उसमें बहुत साइज बहुत बड़ा है और अच्छा है, लेकिन जब खाएगा क्या खाया, मतलब दिस क्वालिटी इज नॉट गुड, उसमें जो डाला है इसलिए जो पछताया, अरे यार देखने में तो सुंदर है लेकिन जब खाते हैं वो अच्छा नहीं, क्वालिटी अच्छा नहीं है उसमें, इसीलिए। तो इसलिए जो भी शादी किया हम लोग कर लीजिए हैं तो हम भी पछता रहे हैं, और जो नहीं किया वो भी पछता रहा है, शादी नहीं किया ना शादी नहीं किया, लेकिन पछताया नहीं, कोई बात नहीं। जब गृहस्थ हो जाएगा तो पछताना नहीं है, गृहस्थ नहीं होगा तो पछताना है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गृहस्थ, एक्चुअली गृहस्थ क्या है और गृहमधी क्या है। एक्चुअली हम लोग जो भगवान का सेवा नहीं करे कि शादी करके भगवान का सेवा नहीं करते, सेंटर में भगवान नहीं है, इसको बोलते गृहमेधी या गृह मूढ़ाधी। मूढ़ा मीन्स रास्केल, मतलब अज्ञ है, उसका इंटेलिजेंस, धी मीन्स इंटेलिजेंस, गया काम से है, पहले तो ठीक था वो तो गया। तो लेकिन अगर शादी नहीं करोगे तो फिर बच्चा नहीं होगा तो आगे जनरेशन कैसे बढ़ेगा, और जनरेशन कृष्ण कॉन्शियस कैसे होगा। तो कृष्ण कॉन्शियस जनरेशन के लिए शादी करना पड़ता है, और माता जी लोग को रिकमेंडेशन है कि शादी करना पड़ेगा। अच्छा, तो कोई प्रभु अगर मतलब कोई मेल नहीं है तो शादी कैसे होगा फिर। तो इसीलिए वो एक सेवा है। तो कौरव लोग का गौर 100 हो गया, पांडव 5 है, लेकिन कौन इंपॉर्टेंट है, 100 होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 इंपॉर्टेंट है बिकॉज भक्त है। अब भक्ति नहीं है तो जितना करेगा इसको क्या फ़ायदा है। तो इसलिए जो बच्चे पैदा होंगे उसको बोलते पुत्र, हम लोग बोलते हैं ना, लेकिन पुत्र नहीं, उसको मूत्र का साथ में समान है। मूत्र मीन्स पुत्र जहाँ से आता है मूत्र उसी रास्ते से आता है, इसलिए पुत्र नहीं तो मूत्र का समान है। तो हम लोग को ऐसे गृहस्थ लाइफ में हमको क्या करना है, हमको कुछ जनरेशन लाना है जो कि भगवान को सेवा को आगे बढ़ाएगा, है ना, इसलिए बोलते जनरेशन लाना है। उसका बाद में वो पितृ को पिंड देने के लिए, पिंड देने से पितृ लोग उद्धार पाएंगे, लेकिन पिंड कोई भी देगा तो वो ग्रहण नहीं करेंगे कि पिंड देने का व्यवस्था भी कैसे है। जो पिंड देते हैं तो भगवान को भोग चढ़ा के प्रसाद भगवान का उनको स्वर्गवासी या पितृलोक में जो है उनको देना पड़ता है।
अगर डायरेक्ट देंगे तो नहीं खाएंगे। हम लोग भगवान का प्रसाद देगा तभी ग्रहण करेगा। तो हम लोग तो चावल वगैरह देते हैं, वो कच्चा चावल एंड और सब्जी कच्चा, ये कौन खाएगा? नहीं खाएगा। तो इसीलिए हमारा जनरेशन आगे बढ़ाना है तो शादी करना चाहिए। लेकिन शादी में क्या है, दोनों सेंटर में किसको रखना पड़ेगा? कृष्ण को रखना पड़ेगा। अपना अट्रैक्शन डायरेक्ट नहीं है। मोबाइल यहाँ से 2 बात करेगा तो BTS से आता है, इसी टाइप का है। शादी करना है मतलब भगवान सेंटर है। तो अब दिन को उसको आश्रम बोलते हैं। श्रम से आश्रम, जहाँ पे आप श्रम करेंगे। किसके लिए श्रम करेंगे? अपने के लिए नहीं, पेट पटने के लिए नहीं है, भगवान के लिए श्रम करना पड़ेगा। तो देन उसको बोलते हैं आश्रम। तो 4 टाइप का आश्रम है, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है, गारस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। तो अगर 100 साल किसी का लाइफ है कलि युग में मैक्सिमम, तो 25-25-25-25 इस टाइप का जो है होता है। ये ब्रह्मचारी जो है स्टूडेंट लाइफ, पढ़ाई करना पड़ेगा। किसके बारे में? आपका मेटेरियल एजुकेशन है, चलता रहेगा कोई, लेकिन भगवान का बारे में पढ़ाई करेगा। ये ब्रह्मचारी पहले गुरुकुल में जाते थे, 25 साल पढ़ाई करते थे भगवान का बारे में। भगवान के बारे में छोड़ के जो भी पढ़ाई किया वो यूजलेस है। वो शरीर के लिए हो सकता है काम आता है, इंजीनियरिंग डॉक्टर क्या शरीर के लिए चाहिए, लेकिन आत्मा के बारे में पता नहीं चला तो वो क्या गृह मधी है या गृह बुढ़ादी। इसलिए ब्रह्मचारी देन गृहस्थ लाइफ में जाना है 26 से 50, तो 50 से फिर वानप्रस्थ रिटायर्ड लाइफ, फिर 75 से संन्यास। लेकिन कलयुग में संन्यास इज नॉट मैंडेटरी, ये ऑप्शनल है। फुल टाइम देने के लिए अच्छा हो भगवान के लिए। लेकिन एटलीस्ट वानप्रस्थ में क्या है, हस्बैंड वाइफ अभी घर का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बच्चे को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा। अभी भगवान का सेवा में रहेगा, कुछ दिन घर में रहेगा, कुछ दिन जाके मथुरा वास करेगा, मतलब डिफरेंट होली प्लेस जाके अपना उसी में टाइम बताएगा ये। और गास्ट में क्या करेगा, जो क्या क्या करना चाहिए शादी के बाद में, पहले ट्रेनिंग लेना है। तो इसीलिए ब्रह्मचारी होना चाहिए। हम लोग ब्रह्मचारी हुआ ही नहीं, शादी कर लिया। शादी करने से क्या होगा? पहले से प्रैक्टिस नहीं है, भगवान के बारे में जानना नहीं, तो चलो शादी कर ले। शादी करने का पहले पता होना चाहिए कि हम शादी के बाद में क्या करना चाहिए। हम अभी ट्रेनिंग नहीं लिया, हम तो दूसरा ट्रेनिंग ले रहे हैं, मेटेरियलिस्टिक ट्रेनिंग है, लेकिन स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है ही नहीं। अभी क्या होगा, लाइफ तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इसको ब्रह्मचारी लाइफ को लीड करना चाहिए। तो इसमें शॉर्टली देखिए, हम एक ग्रास जी से शुरू किया है, सारे पॉइंट को जी में रखा गया। जी में पहले क्या करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में भगवान का सेंटर रखेगा, आश्रम है। भगवान का सेंटर नहीं तो वो आश्रम नहीं है, वो अपना मनमानी है या अपना सेंस एंजॉयमेंट है। तो इसलिए गॉड वर्शिप इज फास्ट, भगवान का पूजा करना चाहिए। भगवान को सेंटर में नहीं है तो गृहस्थ आश्रम नहीं है। देन भगवान को कैसे पूजा करेगा? अपना हिसाब से, पता ही नहीं भगवान कौन है, कैसे है, क्या पूजा करना है। कोई शिव जी को भी भगवान मानता है, कोई सरस्वती देवी को भी मान रहा है, लेकिन कृष्ण जो भगवान है, जगन्नाथ भगवान है सेम, कृष्ण जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु, ये पता ही नहीं है। तो इसीलिए भगवान कौन है पता आना चाहिए। उसके लिए शास्त्र का इंपोर्टेंस है, गीता भागवत में भगवान दिया, उसको पता आना चाहिए। उसका माध्यम में भगवान को पहचान सकते हो। हमारा पिताजी कौन है, किसको पूछेंगे? DNA टेस्ट करके पता कर सकते हैं। वो कितना, किसका टेस्ट करेंगे? हमारा पिता का उम्र में वर्ल्ड में तो कितना व्यक्ति है, उसका टेस्ट करेगा तो एक का टेस्ट में तो 1 हफ्ता लगेगा मिनिमम। तो ये जिंदगी खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, ये टू डिफिकल्ट। लेकिन हु कैन टेल इजीली? मदर, यस। तो शास्त्र मदर है, भगवान है कौन है वो शास्त्र बताते हैं। और शास्त्र को पहचाना समझना मुश्किल है, इसीलिए गाइड चाहिए, गुरु। इसीलिए गुरु का माध्यम से भगवान का सेवा करना चाहिए, उनका गाइडेंस में। नहीं तो जो कर रहे हैं वो यूजलेस हो गया, है ना? ठीक है। देन शास्त्रों को पता चलना है, कैसे पढ़ेगा सुनेगा तब तो इसलिए ओरल रिसेप्शन देना है। गिविंग ओरल रिसेप्शन मतलब सुनना, श्रवण से शुरू होता है। हम गृहस्थ लाइफ में श्रवण ही नहीं कर रहे हैं, चांटिंग नहीं कर रहे हैं, तो भगवान का सेवा कहाँ होता है? भगवान का सेवा बोलने से नवांग भक्ति में सेवा करना पड़ेगा। श्रवण 64 अंग है, लेकिन एटलीस्ट 9 अंग है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्य, पूजन, सखीजन, आत्मनिवेदन, ऐसे है। श्रवण में पहले आपका पिताजी कौन है पता ही नहीं है, हम पिताजी का क्या दूसरा पिताजी को पूजा करेंगे? तो इसलिए सुप्रीम पिताजी कौन है पता होना चाहिए, शास्त्र बताएंगे। तो मदर ही शास्त्र।
तो गिविंग ओरल रिसेप्शन इज इम्पोर्टेंट बाई टू अंडरस्टैंड हु इज गॉड। शास्त्र का हिस्सा से पढ़ना सुनना है। फिर भगवान कैसे सेवा करेगा वो शास्त्र में लिखा गया। भगवान उद्धव को बता के गए कि मेरे को कैसे सेवा करेगा, मेरा उत्सव कैसे पालन करोगे, हैं? तो सारे बताते कि ये है कैसे करना, खुद भगवान को बता के गए, दूसरा नहीं है। तो इसी हिसाब से भगवान को सेवा करना पड़ेगा। देन आपका चैरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, गिविंग चैरिटी। अब हम पैसा कमा रहे हैं, इधर बिजनेस किया, कुछ भी किया, वो पैसा कैसे कमा रहे हैं? हमारा ये शरीर का माध्यम में बुद्धि लगाया, ऐसे करते हैं। वो किसका है ये सब चीज़? भगवान का है। तो भगवान का चीज़ को हम उनका सेवा नहीं लगाया तो इसको क्या बोलेंगे हम? फिर यूजलेस हो गया। तो इसीलिए कि कुछ परसेंटेज चैरिटी देना पड़ेगा, क्योंकि खाना पीना तो खाना पड़ेगा ना, कपड़ा पहनना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान के सेवा के लिए शास्त्र में दिया है, रूप गोस्वामी ने बोला 50%, लेकिन 50% आजकल कलयुग में देना मुश्किल है। तो 50% नहीं दिया, कोई बात नहीं, 50% भगवान का सेवा के लिए, 25% अपना मेंटेनेंस है, 25% इमरजेंसी। ये रूप गोस्वामी का टीचिंग है। बट कलयुग में वो 50% इज वेरी डिफिकल्ट। एज फार एज पॉसिबल हमारा जितना हो सकता है हम लोग करना है। तो इसलिए गिविंग चैरिटी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन गेस्ट रिसेप्शन, ये जो है, ये ब्राह्मण जो गारस्थ्य है, गारस्थ्य और 3 को मेंटेन करता है। किसको? ब्रह्मचारी को। कौन पैसा कौन देगा? ब्रह्मचारी तो नौकरी नहीं करेगा ना, पढ़ाई कर रहा है ना, उसको कौन मेंटेन करेगा? गारस्थ्य जो इनकम कर रहा है वो उसको मेंटेन करना है। देन गारस्थ्य और किसको करना है? ऊपर में जो है ब्रह्मचारी, गारस्थ्य, सन्यास, इसको कौन मेंटेन करेगा? सन्यास को भी यही मेंटेन करेंगे। तो इसीलिए ओनली 1 पर्सन इज रिक्वायर्ड। तो इसको इनकम करेगा और दूसरा को खिलाएगा। क्यों खिलाएगा? अरे भाई, हमारा शरीर में पैर भी है, जंघा है, हेड भी है। तो हेड कौन है? अगर ये सब काम बंद कर देंगे, हेड क्या करेगा? उसको भी डाउन हो जाएगा। तो इसलिए हेड डायरेक्शन देगा। हेड इज ब्राह्मण, ठीक है ना। तो ये या सन्यास जैसे बोलते हैं, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण का हिसाब से है। 4 चतुर्वर्ण, चतुराश्रम। तो ये चतुर्वर्ण और आश्रम भगवान ही क्रिएट किया, क्योंकि ये सारे मिलकर भगवान का सेवा करेंगे। एक शरीर का हाथ नहीं रहेगा तो अच्छा सेवा नहीं कर सकता है, पैर नहीं रहेगा तो चल नहीं सकता है, तो आता भी सेवा नहीं कर सकता है, कुछ मन में चंटी कर सकता है ना। लेकिन सारे अगर परफेक्ट है तो सोसाइटी ठीक चलेगा। इसीलिए ये सिस्टम बनाया गया। सारे बोलेंगे हम आरती करेंगे, सारे बोलेंगे हम क्लास करेंगे, हैं? तो फिर सुनने वाला कौन है? कीर्तन करने वाला कौन है? नहीं है। कोई फल अरे प्रसाद कौन लाएगा? कोई कुकिंग तो करने वाला कोई है ही नहीं, है? भूखा पेट में जाओ क्लास सुन के। तो इसीलिए सारे का रिक्वायरमेंट है। देन गेस्ट रिसेप्शन क्यों बोला? देखिए, हम लोग का क्षत्रिय का धर्म है, या जो गारस्थ है, क्या करना है? गेस्ट बोलो, कौन सा गेस्ट होना चाहिए? अतिथि। बोल तिथि दे के नहीं आता है, कल आऊँगा। आजकल तो बिना डेट में कोई आते नहीं है, आएंगे आने से भी साल में एक बार, क्योंकि हमारे पास में इतना कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन ये गेस्ट का बात तो ठीक है। रियल गेस्ट कौन होगा? साधु को बुलाओ। घर में अगर साधु को नहीं आया, साधु जिस घर में पैर नहीं लगाया, आया नहीं, उसको भागवत में लिखा गया वो क्या बेलाड़ है। बेलाड़ मीन्स जो विश्वधर सर्प है ना, उसका रहने का जगह है। तो जहाँ पे साधु नहीं आएगा, कीर्तन नहीं होता है, उस घर में काल सर्प वास करता है। मतलब डिफरेंट डिफिकल्टीज विल बी देयर, डेथ भी आ सकता है डिफरेंट पर्सनस का, ये सब रहता है। इसलिए बीच बीच में घर में ये साधु को बुलाना चाहिए और भगवान का नाम कीर्तन होना चाहिए, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये गारस्थ का धर्म है। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज पूछे नारद मुनि को, जो गारस्थ का क्या करना चाहिए, उसमें पहले पॉइंट यही बताया कि बीच बीच में साधु को बुलाओ, और आपका सब जो टाइम होगा तो मथुरा वास करो। मथुरा मीन्स डिफरेंट धाम में जाके वास करो। ये 2 पॉइंट पहले बताया। देन बताया उसके बाद में और 5-6 पॉइंट बोला। 5 पॉइंट में खाली प्रसाद लिखा है। भगवान को रखेगा, सेवा करेगा, भोग लगाएगा, वो प्रसाद होगा, कौन खाएगा? खुद, दूसरा को तो खिलाएगा। तो इसलिए जो गेस्ट को, उसके पहले क्या होता था शादी का, अभी जो और एक प्रभुपाद का स्टोरी आप सुने हैं, दोबारा रिपोर्ट कर देते हैं। शिला प्रभुपाद को कोई शिष्य जाकर बोले कि व्हाट इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन ए न्यूली मैरिड कपल। ये याद रखिए हैं। शिला प्रभुपाद आप सुने हैं ना? नहीं सुने? अब बहुत लोग सुने होंगे, दोबारा बताया था नया जो है। तो बोला जो नया शादी किया है उसका कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का क्या है?
नया नया शादी करके आए हैं, क्या कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप है, क्या है? जो भी उनका सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं? जो भी मतलब उनका एज अ पार्ट ऑफ मैरिज जो भी वो एक्टिविटीज में पार्टेक करते हैं, हाँ, वो नहीं है। तो प्रभुपाद ने वो बताया शिष्यों को, वाइफ विल कुक नाइसली। कुकिंग करने से वो जो होता है भोग बोलते हैं। भोग मीन्स भोग करने का कौन भोग करेगा? भोक्ता कौन है? हस्बैंड नहीं, भोक्ता भगवान है। सारा चीज़ का मालिक कौन है? भगवान। इसलिए जग माने भोक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्वलोको महेश्वर है ना, सारे भगवान होंगे, जगन्नाथ। तो कुकिंग करेगा, उसके बाद में हस्बैंड लेके उसको ऑफर करेगा। उसके आने के बाद में क्या भोग चढ़ाया तो निकला, उसको क्या बोलते हैं? प्रसाद। भोग और प्रसाद में डिफरेंस है। भोग लगाया, अभी भगवान के लिए दिया, और प्रसाद भगवान खाने के बाद में जो आता है उसको उच्चिष्ट बोलते हैं, प्रसाद। तो ये भोग चढ़ाया बना के, फिर कौन कुकिंग करेंगे? वाइफ। और हस्बैंड क्या करेगा? ऑफर करेगा और नौकरी भी करेगा, लाएगा ना इसको। उसके बाद में ये कुकिंग करके लगाएगा, फिर उसके बाद में जो प्रसाद हो जाएगा बुलाएगा सबको। क्या उसमें था पहले? आप बाहर में जाके बुलाओ, इफ एनीबॉडी इज हंग्री प्लीज कम एंड टेक प्रसादम। कोई भूखा है आइए। शिला प्रभुपाद बोला इसको मंदिर का 10 किलोमीटर रेडियस में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। तो गृहस्थ का ये काम है। तो लेकिन आजकल कोई जाएगा बुलाएगा? आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, तो फिर भक्त लोग को बुलाओ खिलाओ तो नहीं। हाँ, इसमें बोला कि प्रभुपाद बोला ऐसे ऐसे, ये इसको समझ में नहीं आया। जो पूछ रहा था वो बोला ये क्या क्वेश्चन प्रभुपाद को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है। दोबारा पूछा, प्रभुपाद मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ जो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा क्या? बोला व्हाट इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन ए न्यूली मैरिड कपल। अभी नया नया शादी हुआ, वो सोच रहा है हनीमून जाएगा ना, जैसे आप सोच रहे हैं हनीमून। नहीं, वो बोला ऐसे बोल, कुछ नहीं बोला। वो बोला नहीं वही चीज़ है। सेकेंड बार वो रिपीट किया, वाइफ विल नाइसली कुक भोगा एंड हस्बैंड विल ऑफर, देन आफ्टर दैट ही विल गो एंड इनवाइट एवरीबॉडी, इफ एनीबॉडी इज हंग्री प्लीज कम। 3 बार बोलेगा। हाँ, उसका बाद में प्रसाद पाएगा। नहीं तो कोई आएगा गेस्ट, उसको खिलाएगा, फिर प्रसाद पाएगा। अरे हर जगन्नाथ मंदिर में आप देखेंगे कि उनका कुछ कोटा रहता है, 1-2 प्रसाद रखते हैं। कोई बाहर से वही के आएगा, उसका प्रसाद रहेगा, कोई भी आ सकता है। ये सेकंड टाइम बोले, फिर भी समझ में नहीं आया। ये बोला नहीं प्रभुपाद मेरा बात समझ में नहीं आ रहा है इसको, क्यों? यो चाह रहा था कि हनीमून वगैरह कुछ बताएंगे, वो नहीं बता रहे हैं। तो थर्ड टाइम फिर पूछा, प्रभुपाद व्हाट इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन न्यूली मैरिड कपल। प्रभुपाद बोला वाइफ विल कुक नाइस भोगा, हस्बैंड विल ऑफर एंड देन ही विल इनवाइट 3 टाइम्स, इफ एनीबॉडी इज हंग्री प्लीज कम। तो बोला ये प्रभुपाद मेरा क्वेश्चन सही समझा है, मैंने 3 बार का बाद में समझा नहीं। वो ये सोच रहा कि दूसरा, ये तो बोला ये प्रभुपाद ऐसे बोल रहे हैं, मतलब मेरा क्वेश्चन शायद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन प्रभुपाद को समझ में नहीं आया कि ऐसे बात थोड़ी है। तो इसलिए उसका वो सोच रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ वो सोच नहीं रहा, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ। तो इसलिए हमारा जो शादी का बाद में हमारा वाइफ हमारा एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, यही तो समझना है। वो जो बच्चा है हमारा एंजॉयमेंट के लिए बना नहीं है, इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है? ये सेंटर कृष्णा उनका माध्यम है, ये हम दास है, वो दासी है, वो बच्चा भी दास है दासी है। ये रहेगा तो लाइफ सक्सेसफुल है। तब तो दिल्ली का लड्डू का कोई इशू नहीं है, वो दिल्ली का लड्डू अच्छा है, नहीं तो दिल्ली का लड्डू अच्छा नहीं है। आप समझ रहे हो ना? व्हेन द अट्रैक्शन इज ब्यूटी इज ओनली लिक्विड ब्यूटी, तो वो कुछ दिन का बाद में ख़त्म है। हमारे टीचर बहुत अच्छा बताते हैं, पहले लव मैरिज हो गया, अभी शादी के बाद में क्या बोलते हैं, पहले चंद्रमुखी थे, उसका बाद में सूर्यमुखी, और कुछ दिन के बाद में ज्वालामुखी। अच्छा ठीक है, तो लेकिन इस तरह का हो जाएगा, नहीं तो कभी वो ज्वालामुखी फट जाएगा। तो इसीलिए आपको सेंटर में कृष्ण को रखना पड़ेगा गृहस्थ में। अच्छा, नहीं तो क्या है, जो अभी लव मैरिज हो गया, लव मैरिज में क्या है, आफ्टर सम डे जो अट्रैक्शन चला जाएगा, क्या होगा उस टाइम में? तो हमारे टीचर बोलते हैं कि ऐसे आप टूथपेस्ट यूज करते हो, टूथपेस्ट कहाँ से प्रेस करते हो? हाँ, तो गलत है, मैंने गलत इन द सेंस दैट आपके लिए सही है, लेकिन जो वाइफ है वो क्या बोलती है, अरे पीछे से करो। तो इसका मतलब क्या प्रॉब्लम हो गया, दोनों का बीच में झगड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसलिए बोला आप मैंने ये शादी का बाद में कुछ दिन का बाद में लव मैरिज में ऐसे हो सकता है, यू विल फाइट ओवर हाउ टू प्रेस दिस टूथपेस्ट, उसका ऊपर में मतलब इतना माइनर मैटर से झगड़ा हो जाएगा।
आप समझ रहे हो? तो इसीलिए कृष्ण कॉन्शियस में रहना पड़ेगा, नहीं तो जो शादी ज़्यादा दिन नहीं। अभी डाइवोर्स रेट कितना है इंडिया में अभी? अरे भक्त का मंदिर में शादी जो हुआ ना, वो भी डाइवोर्स हो जा रहा है। ये जो बोलते रहे गोल्ड डिगर, अभी नया टर्म आया, मेरे को बताया था, मैं भूल गया, कल फिर देखा, गोल्ड डिगर मालूम है? अभी एक भक्त का बेटा का शादी हुआ, होटल बुकिंग हुआ 1.5 करोड़ में, मतलब शादी में 1.5 करोड़ खर्च हुआ, होटल एंड खाना पीना 1.5-2 करोड़ में। 2 महीना नहीं गया, फिर डाइवोर्स शुरू होना है। बोला हमको और 2 करोड़ दे दो। कौन? वाइफ ने। ये इसको बोलते हैं गोल्ड डिगर। गोल्ड मीन्स कुछ पैसा उससे हासिल करना है, क्योंकि वो जो वाइफ जब ये शादी करके आए हैं ना, उसको ठीक से नहीं जानते थे। वो रात में खाने का बाद में छुटका लगाया, दारू पिया, ये भाई कहाँ से आ गया, ये तो भक्त है, ये इसका घर में नहीं चलेगा। बोला ठीक है सर, डाइवर्स रेडी? हाँ यस आई एम रेडी, बस 2 करोड़ दे दो। इसको 2 करोड़ में शादी किया, 2 करोड़ फिर 6 महीने के अंदर में डाइवर्स है। इसको बोलते हैं गोल्ड डिगर। आपको लोग ज़्यादा जानते होंगे, आजकल आ रहा है, रील्स में आते हैं गोल्ड डिगर। तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम आएगा उसमें। तो इसीलिए आपको देखना पड़ेगा कि हम कैसे गृहस्थ धर्म में रहेंगे, हैं? क्या करना पड़ेगा? भगवान को सेंटर में रखो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा जो बच्चा होगा, पुत्र होगा या मूत्र होगा, आप डिसाइड कर सकते हो। हम कैसे डिसाइड करेगा भैया? वो तो दोनों सेम हो सकता है। मतलब जो पुत्र को बोले कि अरे कुछ बोल नहीं पाते, अंदर में आता है यूजलेस फेलो, इसको इतना परेशान कर रहा है, वो बच्चा होता ही नहीं तो अच्छा होता है। हमारा मन में कभी कभी आता है इस टाइप का बच्चा क्यों हुआ है, क्यों आता है? नहीं है, मतलब आप शादी नहीं किया, मतलब आएगा। तो इसीलिए पहले से बता दिया है, तो इसीलिए उस टाइप का नहीं होना चाहिए। उस टाइप का कैसे नहीं होगा, ये थोड़ा इंट्रिकेट इशू है। ये नया नया के लिए बोलना है, नहीं बोलना है तो, लेकिन कुछ पुराना भक्त बता देता हूँ। तो गर्भधारण संस्कार है। ये गर्भधारण संस्कार क्या होता है कि आप अच्छा सोल को लाना है। अच्छा सोल कहाँ आएगा? कौन सा गर्भ में आएगा? जो गर्भ कुछ क्लीन होगा तो नहीं, अनक्लीन में आएगा। हमारा घर में भक्त आएगा, हम नॉनवेज खाएगा, मेरा घर में भक्त आएगा क्या? नहीं आएगा ना। इसी टाइप का वो गर्भधारण संस्कार में पहले, इसीलिए बोला प्रिपरेशन। नितेश जी, यू हैव टू चैंट 16 राउंड्स बिफोर योर मैरिज एटलीस्ट। गर्भधारण साथ नहीं सबके लिए, हमारे लिए। हम लोग तो मैरिज का बाद में आया, तो इसलिए हम फ्री हो गए, आप तो फ्री नहीं होगा। तो अभी देखो, गर्भधारण संस्कार मतलब इन द डे ऑफ कंसेप्शन वन इज टू चैंट 50 राउंड्स, हस्बैंड एंड वाइफ, एंड दे हैव टू गो टू विष्णु टेम्पल। कुछ पूजा करना पड़ेगा, गुरुदेव का आशीर्वाद लेना पड़ेगा एज ए सर्विस, देन ओनली उस जगह में भक्त आएगा। भक्त आएगा तो 50% थिंग आपका सही हुआ। उसका तो ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि भक्त आ गया और ट्रेनिंग बिना ट्रेनिंग में खराब हो जाएगा, सोसाइटी खराब चल रहा है। इसको बोलते हैं गर्भधारण संस्कार। हम लोग का पिता, हमारा टीचर इसे बोला था, ये शादी का बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छा, आजकल चाहते हैं शादी जल्दी हो जाए, या कम टाइम में हो या ज़्यादा टाइम हो। आप सुने नहीं, इसलिए भी बता रहा हूँ इसके लिए। अब सुनिए, तो सुने नहीं सुने, ये हमारा टीचर बहुत पहले से बता दिया। आपका इतना गर्मी होगा, ये भी गर्मी दिन में शादी करोगे, अप्रैल 30 है, बट गुड, इसे नृसिंह चतुर्दशी फॉर यू, गुड। इनका एकादशी में भी इनका ये हुआ, क्या हुआ था, एंगेजमेंट हुआ है, बढ़िया है। ये भक्ति लाइन में है, थोड़ा सा ये कर रहे हैं। तो उस टाइम गर्मी में आप कितना टाइम बैठ सकते हो? एसी फेसी लगा के पटना पड़ेगा, और जो हवन होगा उसका आग जलेगा, है ना। तो इसे जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा नहीं है। नहीं है, हमारा हवन जितना जल्दी हो जाए तो क्या होगा, बच्चे लोग हैं लेकिन क्या बताऊं, तो वो क्या होगा। तो ये हमारा क्या, जितना जल्दी होगा, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो आप जानते हैं वो, ये लाइसेंस फॉर सेक्स जल्दी। तो बोला चटमंगनी पढ़ दीक्षा, जैसे बोलते हैं ना ये वर्ड, चटमंगनी पढ़ दीक्षा। वो पहले मैरिज का पहले वो ब्राह्मण को थोड़ा बुला लेगा एक कोना में, हैं, सुनिए नाना जी, नाना वो थोड़ा सा जल्दी करना, इतना गर्मी में कौन बैठेगा। तो आप कितना फीस, मेरा पिताजी डिसाइड किया। आजकल तो पिताजी नहीं करते, आप हम ही कर लेते हैं। ठीक है, 10-20 हज़ार से तो कम नहीं होता, अगर ज़्यादा होगा तो ठीक है। आप जो घर कितना टाइम पूजा करोगे? 3 घंटा। नहीं, इसको 1.5 घंटा में ख़त्म करो, 1 घंटा में, और थोड़ा बढ़ा तो फीस आप 30 हज़ार ले लो, लेकिन 1 घंटा में ख़त्म कर दो। तो ऐसे होगा, आप समझ रहे हो ना।
तो लेकिन हमारा एक सिस्टर कजिन सिस्टर का मैरिज हुआ था भक्त का साथ में, 7 घंटा उसका पूजा हुआ, 8-10 घंटा। दोपहर में आए, मैं उसके घर के पास में अरेंजमेंट किया था, रात 10-11 बज गया, क्योंकि मैं 2-3 से मैं उसका पीछे लगा था। मतलब प्रभु जी आप मेरे सिस्टर को और शादी का बाद में आप लेके चला जाओ, मेरा घर में रेस्ट लेना है, मेरा तो बहुत ये हो गया, इतना सा टाइम क्या करेगा मैं। 3 बजे से पूजा शुरू किया, वो जो शादी का, वो खुद भी शादी में खुद बैठे, वो मतलब मेरा सिस्टर का जो हस्बैंड है उसका पिताजी, तो वो भक्त है यहाँ पे, वहाँ भुवनेश्वर मंदिर में ये बड़ा भक्त है विश्वम्भर प्रभु। 7 किलो घी हो, प्रभु बोले थे उनका घर जगत सिंहपुर है, ओरिजिनल घी लेके आते थे, 1-1 किलो करके 7 किलो घी रखे थे, उसका असिस्टेंट एक रखे थे, वो ये दोनों मिलकर शादी किया। भाई 3 बजे से रात 10-11 हो गया, मैं तो टायर्ड हो गया, मैं चला गया, मैं बोला और नहीं रह सकता, घर का पास में मंडप था, तो मैं जा रहा हूँ, आप शादी का आदमी आप चला जाना लेके। तो मैं तो इतना टाइम हो गया सवेरे से, मैं तो नहीं रह पाऊँगा, वो भी कैसे होगा, तो प्यूरिफिकेशन कैसे होगा। अब हवन होगा, मंत्र जो पढ़ने वाला भी होगा, होना चाहिए ना। वो जो हम जो ब्राह्मण को बुलाते हैं वो नॉनवेज खाते रहता है, वो जो मंत्र उच्चारण करेगा उसमें क्या होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, पैसा खाली बर्बाद। तो इसीलिए कुछ नहीं होगा, इसीलिए इस तरह का जो भक्त आएगा पूजा करेगा ये सब काम में आएगा। अभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा हाउ यू टू डू एंड वेयर यू टू डू एंड वैसे करना है। तो इसीलिए क्योंकि ये जो संस्कार है ना, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, नहीं है, हाँ तो टाइम पता नहीं चलेगा, आधा घंटा भी ज़्यादा हो जाएगा, आप नहीं जान पाएगा, चला गया टाइम। बट एनीवे, तो घड़ी को मत देखो, इधर देखो, तो इधर मत देखो, तो संस्कार प्यूरिफिकेशन कैसे होगा। हमारा बोलते ना कितना प्रकार संस्कार ये होता है, संस्कार हिंदी में संस्कार बोलते हैं, हाँ ठीक है। तो संस्कार क्या, ये गर्भधान एक संस्कार है, देखा नहीं गर्भधान संस्कार 48 टाइप का कहीं कोई मेंशन नहीं, 48 टाइप का संस्कार है, और भी कोई जगह में कम करके 16 संस्कार बोला, कोई बोला 10वां संस्कार है। तो पहले से शुरू होगा गर्भधान संस्कार, नहीं उसका पहले विवाह यज्ञ, संस्कार तो बाद में बच्चा होगा ना, पहले तो विवाह होगा ना, नहीं ये विवाह यज्ञ चल रहा है, अब समझ रहे हो, उसके शुरू होता है प्यूरिफिकेशन, उसका बाद में क्या होगा, गर्भधान संस्कार हो जाएगा है। उसके बाद में बच्चा जो पैदा होगा ना, उसका पहले सीमंत नयन होता है कि बैड इविल्स कोई उसका ऊपर में नहीं आएगा, उसी टाइम में वो वाइफ का एक सीमंत नयन होता है, इसमें कुछ लगा जाता है, वो डिटेल्स हमको मालूम नहीं है, बट ये है सीमंत नयन। उसका बाद में बच्चा पैदा होगा, उसका बाद में उसको बोलते हैं जातकरण, जन्म हो गया ना, उस टाइम एक संस्कार है। देन नामकरण, कोई पे 6 दिन में, कोई पे 21 दिन में नाम करते हैं। नाम किसका रखेगा, बबलू टबलू डिबलू ऐसे रखते हैं ना, नहीं वो भगवान का नाम, भक्त का नाम, भगवान का नाम ऐसे रखना पड़ेगा है। तो रखने से क्या होगा, जब भी बुलाओगे उसका आपका नाम हो गया भगवान का, नहीं तो नामकरण होगा। उसका बाद में अन्नप्राशन, ये सब करना है, इसीलिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है ये क्लास इसीलिए रखा गया, आप आया मतलब ये क्लास है आपका, नहीं क्योंकि लाइफ में एक ही बार होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये लाइफ में एक ही बार होता है। इसका रियलाइजेशन हमको थोड़ा सा है। हमारा श्याम कृष्ण प्रभु यहाँ पे जो जितना प्रोग्राम हुआ ना, ये श्राद्ध के चलते यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, साल में 2 बार प्रोग्राम होता था ये श्राद्ध के लिए। देन सारे भक्त बन गए इनका, हरि बोल। ये संस्कार के चलते यहाँ पे हम जो बैठे हैं ना, एक ही संस्कार के लिए, एक ही संस्कार था। बाद में आए हम लाइन में, तो यहाँ पे जो श्राद्ध संस्कार 2 बार होता था, इसीलिए हुआ इधर भक्त सो आगे, ऐसा नहीं हुआ। ये उनका ये बड़प्पन है, ये इसको कर रहे हैं सुन के, तो जब से जाने, तो इसलिए भक्त तो बुलाते हैं, ये करते हैं। तो अभी क्या करना है, उसका बाद में जातो संस्कार हो गया, उसका बाद में क्या करोगे, अक्षर अभ्यास, बच्चा पढ़ाई करने के जाएगा। उसका पहले तो और भी है, क्या है, अन्नप्राशन है, नहीं अन्नप्राशन 6 महीना में पहला बार देने से। हमारे एक भक्त थे हमारे घर का पास में, माने वो इन्फोसिस में नौकरी करते थे, तो हम प्रणव प्रभु, तो उनका ऐसे हुआ, बोला प्रभु जी अन्न जो ये संस्कार करेंगे 6 महीना वाला अन्नप्राशन करेंगे। तो उनका थोड़ा फाइनेंशियल उस टाइम इशू था, बोला चलो कोई बात नहीं है, आप अरेंजमेंट कर दो, आपका जो सामान वगैरह, रेस्ट प्रसादम विल केयर है ना, हमारा घर में हॉल है वहाँ पे होगा। तो लोग केशव प्रभु आए थे उस टाइम में। ये प्रोग्राम होने के बाद में इतना खुश हो गया, ऐसे होता था, ऐसे होता, ये जो डिवोटी
ऐसे होता, अब तो हम भी देखे नहीं थे तो बोले ऐसे बहुत अच्छा लगा। तो बोले जिंदगी में एक ही बार होगा ना, दोबारा होगा क्या? गर्भधान दोबारा कर लोगे? फिर दोबारा बच्चा होगा तब करेगा, नहीं तो होगा क्या? एक ही बच्चा में एक ही बार होगा। तो शादी तो एक ही बार होगा ना, दोबारा तो नहीं होगा। तो ये सब सारे संस्कार एक ही बार होगा, उसका बाद में क्या होगा? फिर वो उपवीत धारण करेगा नहीं। जो भी भक्त है ब्राह्मण हो सकता है, और इनिशिएशन लेने से, ब्राह्मण इनिशिएशन लेने से होगा। पहले हरिनाम दीक्षा लेगा, हरे कृष्ण महामंत्र गुरुदेव देगा, उसका बाद में ब्राह्मण इनिशिएशन लेगा, ठीक है? तो उसका बाद में क्या करेगा? फिर मरने का टाइम आएगा, बच्चे हो गया, मरने का टाइम में फिर पिताजी का करना पड़ता है जिसे, और अब बच्चा ठीक होगा तो हमारा करेगा ना, तो इसीलिए देखना पड़ेगा। तो इसे मरने का टाइम, ये सब संस्कार है। इसको एक इसमें स्टार्टिंग में बता दिया, ठीक है? समझ में गए? गुड। देन गिविंग प्रसादम, शिला प्रभुपाद वहाँ पे चित्र ये बोले क्या प्रभुपाद, मैंने नारद मुनि पूछे ना, ये युधिष्ठिर महाराज बोला अपना भगवान को लगाओ, अपना प्रसाद पाओ, दूसरा को बुलाओ, जैसे बोला साधु को बुलाओ, उसका बाद में कोई जीव जंतु है उसको खिलाओ, सारे को। इसमें 5 खाली बड़ा प्रसाद, अपना आप प्रसाद लाओ, अपने प्रसाद पाओ, बिना प्रसाद में मत रहो, दूसरा कुछ चीज़ मत खाओ, हाँ, दूसरा को बुलाओ, साधु को बुलाओ, जीव जंतु को दो, ये सारे प्रसाद खाली दो। इसमें 5 चीज़ ऐसे खाली प्रसाद का बताया है उसमें, तो ये प्रसादम। देन गाइडिंग डिपेंडेंट मेंबर्स फॉर सर्विंग गुरु गौरांग और गेस्ट। हमारा बच्चा पैदा हो गया, उसको भी भक्त करना है। अभी गोविंद ये सब कान्हा सब घूम रहे हैं, है ना? और नहीं होगा फिर हमारा नेक्स्ट जनरेशन क्या होगा? हमारा मरने का टाइम में कोई कान में आके हरिनाम कर देगा तो भी हम उद्धार हो जाएगा ना। तो इसीलिए इन लोगों को फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ फंस गया? एनीवे आपका, हाँ, तो ये इसका डिटेल्स है, इसको डिटेल अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम हो रहा है, तो आपको ये शॉर्टली मैं बता दिया। गॉड वर्शिप क्या, सब देखो घर में सबको बैठ के हरिनाम करना चाहिए शाम को सवेरे। अच्छा, कभी हम साथ में बैठ के कभी खाते हैं, प्रसाद लेते हैं, और सब अलग अलग रूम में चला जाते हैं कोई लेके, है ना? साथ में बैठ के प्रसाद लेना चाहिए। एनीवे ये तो थोड़ा मैं शॉर्टली बता दिया, टाइम भी हो गया। तो अभी 5-10 मिनट आपका क्वेश्चन कुछ है तो पूछिए। ये बोल दिया था ना, रूप गोस्वामी इनकम 50%, 25%, अतिथि देवो भव। तो लेकिन गेस्ट को, कौन सा गेस्ट को? जो भक्त है उनको बुलाना है। दूसरा को भी प्रसाद दे सकते हो, सबको दे सकते हो, बट स्पेशली सेंटली पर्सन को बुला के प्रसाद देना चाहिए। एक शुद्ध भक्त को खाने के लिए दोगे तो 1000 लोगों को खिलाने का साथ में समान है, मालूम है? तो इसलिए अद्वैताचार्य, जो हम शांतिपुर गए नहीं थे, शांतिपुर अद्वैताचार्य, उनका जो पिताजी का श्राद्ध हुआ था, श्राद्ध पात्र, जो श्राद्ध का बाद में जो प्रसाद दिया ना, वो श्राद्ध पात्र किसको दिया था? शिला हरदास ठाकुर को, जो मुस्लिम का घर का पैदा हुआ लेकिन नाम आचार्य है। तो बोला अरे आप ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण का घर में पूरा उस सोसाइटी ब्राह्मण था, अद्वैताचार्य ब्राह्मण है, और इनको बुलाया। तो बोलता है कि लोग क्या बोलेंगे, मैं तो नीचे जाति का हूँ। हरदास ठाकुर बोल रहे कितना 192 राउंड चैंटिंग करते हैं 22 घंटा। उसका बाद में खाना खाते नहीं, तो नहीं खाते, नहीं सोते, कभी कभी 24 घंटा भी होता है, समझ रहे ना? उस टाइप का है। ये जाति से ये नहीं होता है, ये नाम से प्यूरिफिकेशन होगा तो ब्राह्मण हो। तो बोला नहीं, आपको एक प्रसाद दिया तो 10,000 लोग का साथ में समान है खाने का। उसका मतलब नहीं कि दूसरा को नहीं देना है, मतलब कहने का इम्पोर्टेंट है। क्यों प्रसाद क्यों पाना है? भोग चढ़ाना क्यों? सारी चीज़ भगवान का है, अगर उसको ऑफर नहीं किया उसमें पाप है, तो इसलिए प्रसाद करके पाना है। तो इसी का डिटेल्स में है, बट एनीवे, तो समहाउ जो मेन पॉइंट थोड़ा सा जितना आया था इसमें शॉर्टली बता दिया गया, और भी डिटेल से तो आपको मैं शेयर कर दूंगा। आप पढ़ते रहिए और डिस्कस फिर नेक्स्ट जो है ये लोग डिस्कस बाद में भी कर सकते हैं सब कोई, या एक दिन क्लास भी किया जाएगा ऑनलाइन में। तो अभी किसी का कुछ डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं 5 मिनट। कौन तुम्हारे किसी डाउट अच्छी? सब क्लियर? तुम्हें तो सब भक्त घर ये जो पिला हो, थोड़ा किसी असुविधा नहीं।
एनीवे प्रभु, अगर क्वेश्चन नहीं है थोड़ा सा 5 मिनट कीर्तन करते हैं, या नहीं तो निश्चिंग प्रेयर कर दीजिए, निश्चिंग प्रेयर।